अच्छी समझिएगा। टॉपिक इस थोड़ा टेढ़ा, बट कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से इसको समझाने का, बिकॉज यहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं। मैंने एक डिस्कशन किया था आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के बेसिस पे। मैंने बोला था 90 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होता है, 120 पे कम होता है। बट कुछ आप फैक्ट समझो जो केमिस्ट्री एक्चुअली कहता है, और ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये बेंड्स रूल लगा रहे हैं अभी, ठीक ना? कौन सा रूल जल्दी बताओ? बेंड्स रूल। बेंड का मतलब क्या होता है बोलो? उड़ जाना। बेंड का मतलब क्या होता है? टू फोल्ड और टू कन्वर्ज। ठीक है, टू कन्वर्ज, टू बेंड। यस और नो? इसे ऐसे भी कह सकते हो, टू साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसाइड? सबसिडेंस एक वर्ड होता है जहां पे हम डाउनवर्ड चीजें देखते हो। आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी भी? आपने केमिस्ट्री या कभी ये टर्म एसएसटी में सुना है, मिएंडर्स? हैव यू हर्ड द टर्म मिएंडर्स? 6th क्लास में पढ़ाते हैं ये सब। मिएंडर्स नहीं पढ़े हो कभी? नदियां जब इस तरह का शेप ले लेती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिएंडर्स। क्या होती है बोली? मिएंडर्स। जब, अच्छा, रिवर्स का एजेस होता है ना, नदियों का अपना एक उम्र होता है। जब वो निकलती है ग्लेशियर से वो ताजी होती है। फिर मॉडरेट फेज आता है, जो नदी वगैरह गंडक देख रहे हो। एंड आफ्टर दैट जब वो डेल्टा फॉर्म करती है, जाके समुद्र से जब मिलती है, तो वो क्या हो जाती है? नदी ओल्ड हो चुकी होती है। तो स्टार्टिंग फेज में वो ऐसा बनाती है, और ऐसे लेक्स भी बना देती है। इसको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए? ऑक्सबो लेक्स, और इसको कहते हैं मिएंडर्स। ये टर्म का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हम लोग का बेंड कब आता है, और इसी में कभी कभी आपको क्या होता है, सबसिडेंस मिल जाता है। सबसिडेंस मतलब जमीन धंसती हुई नजर आती है नीचे की तरफ। पत्थर भी गिर गिर के धंस जाते हैं। बोलो हाँ या ना? वो जो धंसना होता है, उस प्रोसेस को सबसिडेंस कहा जाता है। और वहां से वर्ड आया सबसाइड। ठीक है, तो ये जानकारी तो नहीं, हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हम बेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज बेंड्स रूल? रूल नंबर 1 लिखेगा, लिखेगा बेंड्स रूल में। पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार करना। ट्रूली कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके नीट और जेईई में से सवाल तगड़े लेवल पे आते हैं। चलो लिखो। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट प्रीफर्स टू स्टे। पहला पॉइंट, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट prefers to stay, more electron negative element prefers, electron negative element prefers to stay on, prefers to stay on axial position, on axial position, on axial position, position, and lone pair on equatorial position, and lone pair on equatorial position, equatorial position, axial position and equatorial। कुछ बच्चे इक्वेटोरियल का स्पेलिंग के उम्मीद में। इक्वेटोरियल पोजीशन in case of sp3d hybridization, 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 sp3d hybridization। चलो आइए समझाते हैं बेंड्स रूल। सारे बच्चे की चीज को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। रूल कहता है बच्चा ClF3। अच्छा सुन लो, कल स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, और 9 वाला तो बिल्कुल मत आंकना। सॉलिड लेवल पे कल स्टार्ट करूंगा लॉज ऑफ मोशन, पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा सॉलिड लेक्चर। प्लीज डोंट मिस द क्लास, अभी बता रहा हूँ। और जो बच्चे सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेना प्लीज। कल स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, डोंट मिस द सेशन, क्योंकि कल मैं बहुत कुछ बता दूंगा एक ही साथ में, थ्योरी में पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इधर ClF3 समझते हैं।
Cl(F3) में बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? क्लोरीन है, मानते नहीं मानते क्या? क्लोरीन का कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन किसके? जल्दी बताइए, क्लोरीन के। जग जाहिर है। आइए कहानी समझते हैं। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार और करेंगे। सेंट्रल एटम के पास 7 होता है, मोनोवैलेंट 3 है, 10 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 5। बोलेंगे sp3d क्या हो जाता है बोलो, और इसमें थोड़ा सा जानकारी लीजिए। sp3d का होता है ट्राइगोनल प्लानर, मानते नहीं मानते? ट्राइगोनल प्लानर या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये कहानी आपको बताया गया था क्या? एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। अब sp3d को अगर डिटेल से पढ़ो तो इट इज गोइंग टू स्प्लिट ऑन sp2 प्लस pd ऑर्बिटल्स। बोलो क्या होता है? sp2 प्लस pd ऑर्बिटल्स। ये बेंड्स रूल के अंदर मैंने बचा के रखा था, तो ये बताना है इसको। sp3d को भी किस में ब्रेक करते हैं? sp2 प्लस pd, और ये पूछा हुआ है आपसे। इसके एक्सियल, एक्सियल क्या होता है? इसको हम एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल एक्सिस। एंड ये क्या कहलाता है बोलो? कौन सा टोरियल? इक्विटोरियल एक्सिस। एक्सियल एक्सिस के अलोंग याद रखिएगा पीडी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? पीडी। पी और डी मिलके पीडी बन जाएंगे, और इसके अलोंग क्या होता है बोलो? sp2। पता है ट्राइंगल का तो sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। ट्राइंगल का क्या होगा? sp2। तो sp2 रह जाता है और उसमें क्या जाता है? पीडी ऑर्बिटल। अब कहानी और सुन। Cl(F3) का निकालोगे तो आया 5। इसमें 3 लोग जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने का हुआ बोलो? 3। लोन पेयर 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि लोन पेयर कहाँ रहना चाहेगा, तो आपका पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट ये लिखा है बच्चा कि आपके जो लोन पेयर हैं वो रहना चाहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग। बोलो हाँ या ना? और मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहाँ रहना चाहते हैं? एक्सियल एक्सिस में। लिखा है ना? बोलो क्या लिखा है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट प्रीफर्स टू स्टे अलोंग कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। एंड लोन पेयर ऑन। इस कारण से इस रूल के अनुसार समझो, अगर तुम चाहते तो ऐसे लिख देते क्लोरीन, बना देते फ्लोरीन, बना देते फ्लोरीन, बना देते फ्लोरीन, लगा देते लोन पेयर, बना देते लोन पेयर। अंदर ऐसा फील आता है कि सही तो है, साला क्या गड़बड़ी है, अच्छा तो लग रहा है, ये सही है क्या? नहीं। लोन पेयर को आपने किस पे दे दिया? एक्सियल पे। किस पे दे दिया? जबकि लोन पेयर किस पे रहना चाहता है? इक्विटोरियल पे। तो क्लोरीन ऐसे हो जाएगा। लोन पेयर एक ऐसे तितली बनाओगे, ये तितली बनाओगे, फ्लोरीन इधर लगाओगे, फ्लोरीन ऊपर रखोगे, फ्लोरीन नीचे रखोगे। ये एक्चुअल शेप। और बताओ क्या तुम्हें टी शेप नहीं बताया मैंने? कौन सा शेप बनाया? टी शेप। पेंट भाई साहब कोई नया चीज बता रहे हैं? नहीं। पेंट पहले भाई साहब का तो नाम ही नहीं है। पेंट एक रूल है। पेंट का मतलब होता है मुड़ जाना। अब ऐसा होता है लॉर्ड बेंट, नहीं, कोई बेंट का नाम ही नहीं है, समझ में आया? बेंट इसने बनाया, मुड़ने वाले रूल को बेंट रूल कहते हैं, ठीक है? मैंने टी शेप बताया था ना आपको। कौन सा शेप कौन सा बताइए? टी शेप। तो बताइए कौन सा शेप सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा सही है, और पहला ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोला आया नहीं आया? एक एग्जांपल समझ में आया कैसे है ये? इस कारण से कौन सा शेप कहते हैं इसको? टी शेप। और देखिए लगे हाँ तो इस एग्जांपल को समझिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया SF4, सेकेंड एग्जांपल। बताइए थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 6 4 10 बाय 2 5। 5 का क्या हो जाएगा? sp3d। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे आ रहा है। बॉन्ड पेयर कितने बोलो? हाँ, 4। लोन पेयर जो बच गया वो लोन पेयर। और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ट्राइज टू ऑक्यूपाई कौन सा? एक्सियल एक्सिस। इसलिए फ्लोरीन को एक्सियल पे रखा। तो इसको कैसे रख दिया? जब दो ऊपर नीचे पूरा हो जाए तो तीसरा को कहाँ एडजस्ट करें? एक ही जगह बचा। आया समझ में? आपकी वो मजबूरी है, तो बाय डिफॉल्ट वो वहीं पे आएगा। जब तक ये ना भरे तब तक आगे नहीं भरे। अभी एग्जाम्पल करवाएंगे। आया ये SF4। अब बताओ कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करता है? इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे? इक्वेटोरियल कौन सा हुआ, प्लेन वाला या ऊपर नीचे? प्लेन वाला। आइए बहुत अच्छे तरीके से, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। सल्फर बनाइए, पहले फ्लोरीन को लगा दीजिए एक्सियल पर। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है।
अब 2 फ्लोरीन और बच गया तो आपकी मजबूरी ऐसे लगाओगे ही आप। कोई और ऑप्शन नहीं बचा ना, sp3d ही बनाना है। एक लोन पेयर कहाँ लगाएंगे आप बोलिए? बोलो लगाओगे ना? अब यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा, आपकी चॉइसेस है, कहीं भी आप लगाइए। ठीक है, तो ये जो शेप आया याद कीजिए, इसको कौन सा शेप कहते हैं? केस शेप। कौन सा शेप? और एक नाम दिया था, सी सॉ। कौन सा बोला था? पेन रूल के अनुसार भी तो वही हो रहा है। क्या आ रहा है? सी सॉ ही आ रहा है ना। अंदर से फीलिंग कैसे वाली आती है पता है? जब शुरू शुरू में पढ़ो तो क्लोरीन 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 क्लोरीन, क्यों? कितना अच्छा लग रहा है। आपके अच्छा लगने से थोड़ी काम चलेगा। आया नहीं आया? इस कारण से ये रूल आपको लिखा है ये। ठीक है, अब यहां तक तो बातें बिल्कुल सही चली। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर मैं आपसे कह दिया PCl2F3, PCl2F3, बोलो हाइब्रिडाइजेशन इसका। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, क्लोरीन मोनोवेलेंट बाइवेलेंट। मोनोवेलेंट, फ्लोरीन भी मोनोवेलेंट। कितने हो गए टोटल बोलो? पांचवें। 3 और 2 कितने? 5, 5 और 5 10, 10 बाय 2 5। फिर से sp3d आया। बट अब आया कहानी, क्लोरीन कहां पर, फ्लोरीन कहां पर? बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा? बहुत ही सुंदर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव देन। और फ्लोरीन कहां लेना चाहेगा पहले? एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? एक्सियल पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हो गया। अब मजबूरी है मेरी कि मैं क्लोरीन को यहां लगा दूं। अब क्या लगाएंगे? क्लोरीन और क्लोरीन। अब चाहो तो क्लोरीन फ्लोरीन को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आया नहीं आया? दैट इज वाई द स्ट्रक्चर्स कम्स टू बी हियर। अब वो 4 में से एक स्ट्रक्चर पूछ लेता, अब दे देता, तुम तो 5 निकाल के sp3d बना के बैठे। अब क्लोरीन लगा देता यहाँ पर, अब बोलते कहाँ लगाए क्लोरीन। 4 ऑप्शन देता तो मेरा साला सब टीबीपी दिया हुआ है। आंसर है तो कौन सा है? आंसर इज दिस। ये आईटी में पूछा है सवाल। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? और बताना उसी तरीके से। जेनन फ्लोराइड, बताओ थोड़ा इसका। बोलो भाई, जेनन के आउटर मोस्ट में कितना? 8, 8 और 2 10, 10 बाय 2 5, 5 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आइए लगाया जाए क्लोरीन। क्लोरीन क्यों लगाया, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ट्राइज टू ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशंस एंड लोन पेयर। इक्वेटोरियल लगाइए, इक्वेटोरियल। तितली, तितली। आया नहीं आया? अरे सर बेसिक। और इसको हम लोगों ने कौन सा शेप कहा था बोलो? कौन सा शेप बोलो? लीनियर शेप। कौन सा शेप? समझ में आया यहाँ से? तो बोला था एक 3 लोन पेयर होगा तो लीनियर होगा, एक लोन पेयर होगा तो के शेप होगा, 2 लोन पेयर होगा तो टी शेप होगा। ये सब पहले से पढ़े हुए हो। बट आपको समझ में आया इसमें क्या है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। दिस रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल जल्दी बताइए? Hence रूल। चलिए, अब मुझे बताइएगा। हाँ, 100 तो चलिए पहले लिखो इसको, कॉपी करो। पॉइंट नंबर 1 कॉपी कीजिए जल्दी से फटाफट।
लिखा? चलिए नेक्स्ट। हो गया सभी का? लिखा? चलिए लिखिएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखिए। लिखिएगा, द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग more space, the orbital occupying more space, the orbital occupying more space, occupying more space, ब्रैकेट में लिखिएगा मोर बॉन्ड एंगल, ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, ब्रैकेट में लिखिएगा मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल will have more percentage as character, 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 percentage as character। ठीक है? Now feel the thing. What is the meaning of more ground angle and more space? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपसे एग्जांपल पूछा जाए XZF5 माइनस, ठीक, बोलो XZF5 माइनस में कैसे लगाएंगे? जेनन के आउटसाइड में 8, मोनोवैलेंट 5, माइनस को क्या करो? 8 5 13 1 14 7 आ जाएगा। 7 का लिखते हो sp3d3, बोलो हाँ या ना? इसका होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है बोलो? बाई पिरामिडल। यही होता है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया तो बॉन्ड पेयर कितना है इसमें बोलो? लोन पेयर कितना है? नहीं है, 5 है, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गया, बचा हुआ 2 क्या हो गया? लोन पेयर। नाउ फील दिस थिंग्स। जेनन पेंटाफ्लोराइड्स आप बनाएंगे, जेनन बनाया आपने, आप 5 फ्लोराइड्स आप कैसे लगाते हो? तो 5 फ्लोराइड्स आप पहले ऐसे लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। बोलो हाँ या ना? जेनन पेंटाफ्लोराइड्स ऐसे लगाया, और 2 लोन पेयर को आप लगाते हो ऊपर, और किधर लगाते हो? नीचे। हाँ, अब बात को समझिएगा। ऊपर वाला जो एंगल आप कंसीडर करते हैं, दैट एंगल इज बेटा 90 डिग्री। कितना डिग्री बोलो? 90। परपेंडिकुलर एंगल है 90 डिग्री होगा, और बीच का जितना एंगल बनता है ये 72 डिग्रीज होगा। ये कैसे किया? पूरा एंगल 360 है, कितने बॉन्ड से? 5। 360 को कितने से डिवाइड कर दो? 5 से। आंसर कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, बताओ एंगल कौन सा ज्यादा है, 90 डिग्री या 72 डिग्री? 90 डिग्री ज्यादा है इन कंपेयर टू क्या जी के 72 डिग्री। जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्पेस भी ज्यादा। मैंने लिखा था मोर स्पेस, ब्रैकेट में मोर बॉन्ड एंगल। तो ऊपर वाला जो आपका लोन पेयर है ये मोर स्पेस वाला है। क्यों मोर स्पेस है? क्योंकि भैया इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है या कम है? कितना एंगल है बोलो? और यहाँ पे कितना है बताओ? लेस स्पेस या मोर स्पेस? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितने का है?
बॉन्ड एंगल कम तो स्पेस भी कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो स्पेस भी ज्यादा। और फिर क्या लिखा कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसमें क्या ज्यादा होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बोलो हाँ या ना। याद रखिएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट ज्यादा है ना, उसका परसेंटेज पी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा बोलो, परसेंटेज पी ज्यादा होता है। आगे समझेंगे इस चीज को। और जितना परसेंटेज पी ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज एस कम होगा। परसेंटेज एस क्या होगा बोलो, कम। ठीक है, तो इसका परसेंटेज एस कम है या ज्यादा है, कम है। तो उसके कंट्रारी में, ठीक उसके बदले में जो बॉन्ड और बचा उसके बारे में सोचो। अगर इसका परसेंटेज पी ज्यादा, सुनिए अच्छे से, आगे यूज केस में आएगा, तो इसका परसेंटेज पी कम, और परसेंटेज पी कम तो परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस जहां ज्यादा वहां एंगल स्पेस भी क्या होता है ज्यादा, एंगल भी क्या होता है ज्यादा, इसलिए लोन पेयर ऊपर नीचे आया, बीच में नहीं है। फिर से कहानी समझिएगा। जहां इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट ज्यादा वहां परसेंटेज पी, तो बदले में परसेंटेज एस। तो उसका ठीक अपोजिट यहाँ सुनिए, यहाँ ज्यादा तो यहाँ पे पी कम, पी कम तो एस, एस ज्यादा। क्या स्टेटमेंट लिखा है, जहां पे परसेंटेज एस ज्यादा होता है वहां पे स्पेस भी, और स्पेस को हम एंगल के बेसिस पे देखते हैं। एंगल किसका ज्यादा है, इक्वेटोरियल का या एक्सियल का, इक्वेटोरियल का ज्यादा है। कितना डिग्री ज्यादा है बोलो, 90 डिग्री ज्यादा था ना, तो उसका परसेंटेज एस भी क्या हो गया, ज्यादा। इसलिए आपका बॉन्ड्स इस यहाँ पे लोन पेयर आया, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इधर आ गए। सवाल है ना कि फ्लोरीन ऊपर क्यों नहीं लगा दिया, नीचे क्यों नहीं लगा दिया, लॉजिक यही। तो जहां इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट ज्यादा वहां परसेंटेज पी क्या होता है, ज्यादा। परसेंटेज पी ज्यादा तो एस भी, सॉरी, एस, परसेंटेज पी ज्यादा तो एस, तो उसके ठीक अपोजिट में इसका परसेंटेज पी कम तो एस क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए बॉन्ड एंगल भी क्या है, ज्यादा। इस कारण से हम लोग यहाँ पे इसको लगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं पर मॉडिफाइड बेंट्स रूल भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं आप चाहे तो। कौन सा रूल कह देते हैं बोलो, मॉडिफाइड बेंट्स रूल। इसी बेसिस पे आप आंसर करेंगे। और रुक जाइए छापिए मत। समझ में आया क्या बोला, बोलो सारे बच्चे बोलना। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या ज्यादा होगा, पी या एस। फिर से बोलना, एक बार रेकर करेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो पी ज्यादा या एस ज्यादा, परसेंटेज पी तो परसेंटेज एस, ऐसे ही सोचना है। इसका ठीक अपोजिट, यहाँ पे जब ज्यादा तो बॉन्ड पेयर में ज्यादा तो लोन पेयर में कम, उल्टा बोलो। परसेंटेज पी क्या हो जाएगा, ज्यादा तो परसेंटेज एस क्या हो जाएगा, उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, उल्टा लिखा गया क्या। परसेंटेज पी क्या चीज ज्यादा तो परसेंटेज एस क्या हो गया, कम। परसेंटेज पी कम तो परसेंटेज एस, यहाँ पे कितना डिग्री के लिए, 72, और यहाँ कितने के लिए, इसी का मतलब होता है मोर स्पेस से, जिसे मोर स्पेस। इसी बेसिस पे आप सोचिए SF6 का क्या स्ट्रक्चर होगा बोलो, सल्फर का बोलो क्या होता है, 6, 6 दूनी 12, 12/2 6, 6 का हो जाएगा sp3d2। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बनाना आ रहा होगा। ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, बहुत सारा पढ़ा है। क्लोरीन एंड फ्लोरीन, बोलो हाँ या ना। इसको कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, क्या कहते हैं इसको। और यहाँ पे एंगल लगाने में, इस केस में ना आप बॉन्ड को, अच्छा एक बात और हिंट कर देता हूँ। इस केस में लोन पेयर कहाँ लगाएंगे नहीं लगाएंगे टेंशन मत लो, क्योंकि सारा का सारा एंगल सेम होता है ना। यहाँ भी कितना डिग्री, यहाँ भी कितना डिग्री, नहीं सोचिए, जहां लगाना है वहां लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई प्रेफरेंशियली कहे, तो इसलिए मैंने कहा था हमेशा एक्सियल एक्सिस पे लगता है, लॉजिक यहाँ से आ रहा है। आया समझ में। अब मैं तुमसे पूछता इसी से, अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं XeF4 का, किसका बनाऊं, XeF4 का, बोलो क्या होगा। 8 4 12, 12/2 6, 6 होता है, sp3d2 ही चल रहा है भाई, यहाँ क्या चल रहा है बोलो, sp3d2। ये तो आंसर सबका कॉमन आएगा। मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है बोलो, लोन पेयर तो होगा। तो कहाँ लगाएंगे आप, एक्सियल एक्सिस के अलोंग या इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग, एक्सियल के अलोंग। अब समझ में आ गया। तो जेनन लगाओगे, क्लोरीन लगाओगे, क्लोरीन, 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 ऊपर नीचे। लॉजिक समझ में आया, नहीं होता है। परसेंटेज एस के बेसिस पे आंसर आता, ठीक है। अब बताइएगा IF5 का, बोलो क्या होगा।
IF5 का बोलो, IF5 का, या फिर इसमें आपसे BRF5 पूछा, क्या पूछा बोलो, वही चीज है बोलो। आउटर मोस्ट में 7, 7 और 5 12, 12/2 6, यार आयोडीन के आउटर में से 7 नहीं होगा ना, हेलोजन फैमिली है। बोलो बोलो हाँ या ना। हेलोजन में कौन कौन आते हैं बोलो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 7 5 12, 12/2 6, 6 का क्या होता है, sp3d2 होगा। अब IF5 बनाइए, आई है बोलो हाँ या ना। फ्लोरीन कैसे लगाएंगे बोलिए, क्लोरीन, 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 बुलाया नहीं आया। अब मैं तुमसे इसी में सवाल पूछता, लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे, BRF5 भी बनाते ऐसे ही बनता। अब मैं पूछा गया है, तुमसे पूछूंगा, हाउ मेनी 90 डिग्रीज आर देयर, 90 डिग्रीज कितना है, 180 डिग्री कितना है, बताइए कितने बॉन्ड एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री है, इसी में बता दो, इसी में बता दो कितने, 90 डिग्री कितने हैं बोलो, 4 ये हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया 6, 180 डिग्री कितना है, ऊपर नीचे के बीच में 90 90 180 नहीं हुआ, एक हो जाएगा, एक ही होगा क्या, 3 होगा ना, ये भी तो 180, ये भी कितना 180, अग्रीड। इसका बोलो तो थोड़ा सा, इसका 90 डिग्री कितना होगा बोलो, 90 90 90 और होगा ना, बॉन्ड के बीच में एंगल पूछ रहा हूँ यार, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल नहीं, बॉन्ड पेयर का एंगल निकालते हैं हमेशा, तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच में कितना 90 है बोलो, हो, अबे साले, ये 90 नहीं हुआ, अजब, लेकिन युगांडा वासी हैं सब साले पत्ते पहनने वाले, 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90, और ये भी कितना, 4 नहीं हुए हैं, और लोन और बॉन्ड में थोड़ी एंगल निकालते हैं, तो कितना हुआ बोलो 4, 180 कितना है बोल, एक ये आया, बताओ इसका, 5 होंगे क्या ये? कितने होंगे बोलो 5, ये कितने होंगे, वही होगा ना, तो होगा क्या बोलो यार, एक ऐसे 180 है, एक ऐसे 180, और 90 90 ये सबके बीच में, ये बताते हो जब बहुत प्रसन्नता हो रही कि पूरी की पूरी क्लास गलत है, WOW, वाओ। आइए थोड़ा इसके बारे में ज्ञात करें, सुनिएगा, आप लोगों को VSEPR पढ़ाया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हो गया ना, इसी जन्म में पढ़े हैं, आइए, वहां क्या था बोलो, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, पढ़ाया था, अबे तो ये कौन सा पेयर है बोलो, और ये कौन सा पेयर, इस लोन और बॉन्ड में लगेगा रिपल्शन, और एंगल होगा डिस्टॉर्टेड, मतलब चिपकेगा एंगल, तो ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा किससे, 90 डिग्री से कम, बोला हाँ या ना, तो सब का सब 90 से कम हो जाएगा, एक हिलेगा तो सब हिल जाएगा ना, और ये एंगल ऊपर नीचे के बीच में एंगल बनी रहा, अब जब ये 90 से हिले गया तो 180 हो पाएगा क्या, एक लाइन जा रही है ऐसी, एक वन लाइन, एक लाइन जा रही है ऐसे और एक लाइन जा रहा है ऐसे, 180 हो गया क्या, एंड हो गया ना, तो 180 भी नहीं होगा, इसमें 90 डिग्री भी जीरो था, 180 भी क्या था, जीरो था, क्योंकि यहाँ डिस्टोर्शन होगा, क्या होगा बोलो, डिस्टोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्योर जेई, क्योंकि गलत करवाएंगे सवाल आपसे, ना जीरो है ना 180 है, कहाँ पॉसिबल है, 90 हिल गया है, खत्म बात है सब, रीजन क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण, आया समझ में, तो डिस्टोर्शन हो जाएगा शेप का, 90 डिग्री से लेस आएगा, और 180 से भी क्या आएगा, लेस आएगा, एंगल पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी 90 और 180 नहीं हो सकता, एंगल जो होगा वो क्या होगा बोलो, थीटा लेस देन क्या हो जाएगा 90,
थीटा लेस देन क्या हो जाएगा 180, ये रियलिटी है। इसमें क्यों नहीं हुआ? कुछ बुद्धिजीवी लोग आ जाएंगे बोलने, इसमें कैसे लगाइए रिपल्शन, नहीं होगा। पहली बात याद करो, कुछ दिन पहले वेक्टर वेक्टर पढ़ाया था, बताइए जिधर लोन पेयर होता है उधर ही वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं, इधर भी नीचे बनाएंगे, बताओ एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल, ये लोन पेयर के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो 90 डिग्री बच जाएगा वहां पर। आया समझ में? रिपल्शन होगा ही नहीं। इज इट ओके? और यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। समझ में आई बात है? इसलिए बोला था इस रूल को बहुत अच्छे से समझना, बहुत कंसेप्चुअल है, समझदार चीजें देखो यार। बहुत कोई लोग कोशिश जरूर करते हैं कि समझ जाए इस पेपर को, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कितना भी मेहनत करो ना, अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट अच्छा नहीं है और कम से कम 400-500 क्वेश्चंस के ऊपर आपने अच्छा ग्रिप नहीं कर रखा है, तो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा तो लोगे, चैप्टर पढ़ा लोगे, मैं बोलता हूँ, बट इन डेप्थ घुसने में ना इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक किताब पर कितना इन डेप्थ चले जाओ। चैलेंज है इस बात, आप कर लो, मान जाऊंगा। तो सालों प्रैक्टिस का गेम है, एक एक चीज। दिस इज द ट्रू कंटेंट, जो बता रहा हूँ ना, ऐसे आते पेपर में नंबर, ये सब छोड़ देगा। 10 तक देखो, मैं बता रहा हूँ पूरे इस टाउन के अंदर मैं देखा हूँ 10वां तक पढ़ाने वाले हैं लोग, 10 तक हैं, 11-12 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, फैशनेबल पढ़ा रहे हैं। क्या मैं अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता हूँ? हाँ, इसका जवाब हाँ है। अगर आप अपने आप को इन्फीरियर मानोगे ना, तो कभी आप सुपीरियर बन भी नहीं सकते लाइफ के अंदर। तो कोई बोले कि तुम नंबर 1 हो, तो एक्सेप्ट करो यू आर नंबर 1 अपने तरफ से, तभी शायद नंबर 1 बन पाओगे। ये कोई बोल दे कि नहीं, तुम अपने आप को ही मान रहे हो तुम तीसरे पोजीशन पे हो, तो शायद तुम तीसरे लायक भी नहीं हो। हाँ है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं। देखो मैं तुमको, मैं आज भी तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर किया हूँ आज। बताओ, इतने बच्चे को पढ़ाने के बाद में घमंड हो जाना चाहिए था ना। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा तो बता, समझ में आई बातें कैसे हो रहा है? इट्स ओके, चलो करो। ये थ्योरी नहीं, क्वेश्चन से थ्योरी आती है। एक बार मैंने आपको पढ़ाया था ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का बॉन्डिंग एंगल, नहीं पढ़ाया था? जो एंगल मैच करवाया था सबका, करवाया था ना रीजन के साथ, हाँ बोलो। कल फील करना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, देखना कल बताएंगे कैसे, लॉस कैसे पढ़ते हैं। पता है न्यूटन, अच्छा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक बात बताओ, बस एक सिंपल सवाल है, न्यूटन ने लॉ दिया था, सो सिंपल। आप आपसे कोई सवाल ही नहीं, न्यूटन ने लॉ दिया, पहले ये बताओ दो। न्यूटन ने आज तक कोई लॉ नहीं दिया, पहली बात जानकारी के लिए बता दूं। न्यूटन हैज नेवर गिवन अ लॉ, न्यूटन हैज रिटन अ फिजिक्स ओवर मैकेनिक्स, एक बुक ओवर मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपिया ऑफ फिजिक्स। पढ़ लीजिएगा कभी जाके, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ भी आती है। प्रिंसिपिया के अंदर जितनी बातें कही गई ना, वो तीन ही बात को बार बार रिकर करती है। बाद में दूसरे फिजिसिस्ट ने उन तीन बात को रिवर्स कह दिया है। न्यूटन ने कभी नहीं कहा था कि मेरा लॉ है ये। आजकल तुम पहले ही चीज में पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई मजे में पढ़ाई कीजिए। क्या हो गया? जो सीला हो गया, जल्दी कॉपी करो। समझ में आया लोन पेयर क्यों देते हैं वहां पर? फोटो अच्छा लगता है इसलिए देते हैं। इस बार ऑप्शन दूंगा, लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द एक्सियल पोजीशन बिकॉज पिक्चर लुक्स गुड, ऑप्शन नंबर 1, पिक्चर इज सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज। लास्ट से ये दूसरे का क्यों लेके लिखते हैं, बोर्ड पे वही चीज लिखा हुआ है। मायोपिया या दूरबीन लेके आना पड़ेगा आप लोग को।
दूरबीन का इंग्लिश क्या होता है भाई? दूरबीन का इंग्लिश क्या होता है? हाँ अच्छा, चल आता है। अरे क्या बोला रे, है देखो सुबह। दूरबीन का इंग्लिश क्या होता है बोल दो। हाँ, बाइनोकुलस। नहीं बोल रहा है, अभी उन्हें समझा है। बारिश में तुम लोग लगा कि कुछ बच्चे नहीं आएंगे आज, वैसे नहीं आए कुछ। ठीक, वो मैं बोल सकता हूँ, तू क्या बोलता है? मैं अब इसी से समझ जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्यों नहीं? क्या हुआ? वीडियो क्या हुआ? भेजता है? वीडियो मेरा अगर लोड ही नहीं, अपलोड ही नहीं हो रहा, भेज कौन दिया? अंशु, अंशु वीडियो भेजता है आपका। उसको जाता होगा, ऐसा लगता होगा कोई और भेज रहा होगा, अंशु मान रहा होगा तुझे। इसका सिलेबस लिखवाया है? वेरी गुड। इस बार टॉपिक कम देंगे, टॉपिक देंगे, टॉपिक। चैप्टर नहीं देंगे, टॉपिक देंगे इस बार। ए, कहाँ कुछ ग्रुप में आता है? नहीं, ग्रुप में कहाँ कुछ है ऐसा। वो तो एक टीचर्स डे में सब विश कर रहे थे, उसके बाद टीचर्स डे के दिन मैं देखा था लिखे, बच्चे टेक्स्ट नहीं करते। वो मैं भेजा था। हाँ, हम भेजे थे। सही में? अब हम भेजे थे। सच्ची, हो सकता है भेजा हो। वहीं अभी कोई गाना भेजते हैं, सब लाइक करता है एकदम, देखिए इससे। मोटिवेशन वाला नहीं लाइक, कॉमेडी वीडियो देखेगा। हाँ ही आई। ओए, साला बॉन्ड एंगल। आप लोग डरते ना? अगली बार से डरिए मत। रादर दोस्ती कर लीजिए, नीचे जल्दी उतार देगी। हैं? जिनको नीचे उतरने में थोड़ा आलस होता है या चढ़ने में, वहीं से दोस्ती कर लें, आपको तुरंत चढ़ा देगी, तुरंत उतार देगी।
तो ये लिखेगा नेक्स्ट। एक्सेप्शन इन बेंस रूल हो गया लिखा हुआ सबका? जल्दी लिखो 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 जल्दी लिखो। एक्सेप्शन इन बेंस रूल पहले ये लिख लो तब। नहीं ली वो क्लास। हाँ याद दिलाते हैं। नहीं मुश्किल मेरी देखो देखिए एक्सेप्शन ऑफ बेंस रूल हो गया सबका। कुछ लोग गोल गोल खाली बात करेंगे बैठ के। चलिए निकालिए तो इसका क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। निकालो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। लोन पेयर निकालो बॉन्ड पेयर निकालो बोलो। बोलिए बोलिए जल्दी। देखो क्या लिखोगे बोलो। जेनन याद है उसमें 8 8 6 14/2 7 का क्या होता है? sp3 तो फिर आएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल का एक्सेप्शन केस है। लोन पेयर कितना सॉरी बॉन्ड पेयर कितना है 6 लोन पेयर 1। अभी तुम्हें लेगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल बट देखना यहाँ पे क्या होता है ये एक्चुअली बन जाता है। बात नहीं करो ना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल ये कैसे बनेगा? पहले बनाओ जेनन क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो तुम्हें पेंटागोनल बनाना चाहिए था और एक लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है ऐसे आके। आ गया। इसलिए मैंने कहा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल को ही कहते हैं। का दूसरा नाम है। डिस्टॉर्टेड क्यों? ये लोन पेयर आएगा तो बताओ इसको थोड़ा सा ये झुका देगा ना इस साइड। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो एग्जैक्ट तो नहीं बना। इसीलिए इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ये जैसे बना तो ये थोड़ा बेंट कर गया। बॉन्ड पेयर जो था वो 6 था और लोन पेयर कितना है 1। ठीक है। अब ये केस जैसे बना तो बताओ यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये रिपल्शन होगा ना इसके बीच में। एंगल 90 डिग्री का बन पाएगा? एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। लेस देन कौन सा डिग्री? तो लेस देन 90 डिग्री एंगल बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और इसके कारण ये डिस्टॉर्शन आ जाएगा शेप में। बट एक चीज और एग्जामिनेशन में क्या पूछा? अगर इसका बॉन्ड लेंथ एक्स है और इसका वाई है एक्स वाई क्या है जल्दी बोलो। बॉन्ड लेंथ तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? अजीब सा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें रिपल्शन होगा तो थोड़ा सा ये बॉन्ड फैल जाएगा। तो एक्स हमेशा याद रखना ग्रेटर देन होगा किसके जल्दी बताओ। और एंगल लेस देन क्या होगा? यहाँ पे sp3 आयोनाइजेशन सही है बट पेंटागोनल बाइपिरामिडल की जगह क्या लिखोगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल XgF6। बोलो याद रहेगा क्या? चलो लिख लो।
स्टार कर लेना इस पे, ये सवाल आया हुआ है। और प्लीज रिवाइज कीजिए सबको बहुत अच्छे तरीके से। दिस चैप्टर इज लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट इजी, कॉम्बो इजी और टफ का। लिख लिए? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बेंट्स के दो रूल बताएं, समझ में आया? रूल नंबर 3 रिवाइज सब करेंगे, जहां पे जैसे लिखा है रूल नंबर 3, आइए लिखिएगा। लिखिएगा, द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, रूल नंबर 3, द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, the more electron negative element stays stays, the more electron negative element stays in orbital with more percentage p character, in orbital with more percentage p character, with more percentage p character, percentage p character, and 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 also attached with the element, and also attached with the central atom, and also attached with the central atom, and also attached with the central atom with more percentage p character, and also attached with the central atom with more percentage p character, with more percentage p character, with more percentage p character. ठीक है? Now look here. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको एग्जाम्पल लिखा CS2F2, समझना एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से, ठीक है? CS2F2, अब इसमें CS2F2 को फील करोगे तो तुम्हें लगेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 मोनोवेलेंट है कार्बन में, 4 होता है, 4 और 4 8, 8 बाय 2 4, बट ऐसा नहीं होगा। लुक हियर, कार्बन है, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। लुक हियर, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा है तो याद रखना लिखा हुआ है एक्सेप्शन, इसका परसेंटेज पी ज्यादा, पहले भी हुआ था ना अभी, तो इसका परसेंटेज एस कम होगा। तो इसके कंट्रेरी में जो लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव है उसको उल्टा ले लो, परसेंटेज पी कम तो परसेंटेज एस, ठीक है? क्या बोला? परसेंटेज पी कम तो परसेंटेज एस ज्यादा। और जरा फील करना, एस का जो शेप था वो थोड़ा सा स्फेरिकल था, हाँ या ना? और पी का जो शेप था वो डबल डम्बल था, मानते नहीं मानते? है ना?
और अगर ऐसा है तो ये डम्बल शेप का था, ये ओवल शेप का था, तो इसमें थोड़ा ओवल शेप ज्यादा होगा, इसमें एच में, और इसमें ओवल शेप थोड़ा कम होगा, इलोंगेटेड ज्यादा होगा, लंबा ज्यादा होगा, मोटा कम होगा। और ये मोटा ज्यादा होगा, लंबा क्या होगा, कम, क्योंकि उसमें परसेंटेज एस ज्यादा है। एस देखो कैसा दिख रहा है। तो इसके ऑर्बिटल्स जब बनाओगे आप सी का, तो इसके ऑर्बिटल्स आपको ऐसे नजर आएंगे कुछ, एच के साथ, एच के साथ, और इसके थोड़े से ऐसे नजर आएंगे, एफ के साथ। फील कर पा रहे हो बात को? बोलो यार यस और नो। अरे यार ये भी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ओवल शेप आएगा ना, तो यहाँ भी परसेंटेज एस ज्यादा होगा, और यहाँ परसेंटेज पी ज्यादा होगा। पी ज्यादा तो पी का करेक्टर ज्यादा, ऐसा एस का करेक्टर ज्यादा। अब सुनना, बहुत बढ़िया बात, अगर ये मोटा मोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल्स के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। इफ द साइज ऑफ ऑर्बिटल इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इज लेस। मोटा होगा तो ऑब्वियस नजदीक आएगा। और क्या यार, जो आपका जो ये ऑर्बिटल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे भरे होते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चलेगा, रिपल्शन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होने लगेगा जल्दी बताओ। यहाँ भी रिपल्शन होगा, यहाँ भी रिपल्शन होगा, हर जगह तो इलेक्ट्रॉन है। और आप बताइए सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा, एक्स पे, वाई पे, या जेड पर? कहाँ सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है फिगर में? बोलो कहाँ सबसे ज्यादा होगा यार? सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो जाएंगे, एक्स में होंगे, फिर किस में होंगे, फिर किस में? तो अगर रिपल्सन ज्यादा तो दूर ज्यादा भागेगा, और दूर ज्यादा भागेगा तो एंगल भी ज्यादा। तो बताओ एंगल कौन सा ज्यादा होगा, एक्स से ज्यादा, और सबसे कम कौन सा? आया समझ में? अब अगर फील करोगे CS2F2 को, तो ये आपको हरबरी में क्या करेगा पता है? देखो मैं बताता हूँ क्या कराएगा आपसे। बोलो। सेंटर एटम के पास 4, हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट और ये भी मोनोवेलेंट, 4 और 4, 8/2, 4। क्या होता है 4 का? sp3। मुंह उठा के बोल दोगे ऐसा ही? अब बोलोगे एंगल कितना, 109 डिग्री 8 मिनट। आप ही तो पढ़ाए थे। एंगल भी डिफरेंट हो गया। पहला ऑप्शन देगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, टेट्राहेड्रल sp3 आयोडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट। पहला ही ऑप्शन लक्रेटिव डालेगा आपको। बट आंसर क्या होगा? तीनों एंगल्स डिफरेंट आएंगे, और ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। और एंगल टेट्राहेड्रल तो तब कहलाता है जब एंगल सेम होता है। एंगल सेम है क्या? एंगल तीनों डिफरेंट है। आया समझ में? एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट। इसीलिए मैंने सब कुछ पढ़ाने के बाद ये सब चीज आपको पढ़ा है। बॉन्ड एंगल भी पढ़ाया ना आपको, उसके बाद इसलिए लाया ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक, उसे कहते हैं ड्रैगन्स रूल, और एक पढ़ेंगे फिर बनाना बॉन्डिंग। ठीक है? तब जाके आपको क्लैरिफाई होगा केमिकल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MOT। क्या पढ़ेंगे? MOT। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आया समझ में? ये कैसे वो समझ में आया, बोलो यार, फिर से बोलो, मेरे साथ रेकर करोगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा उसका क्या ज्यादा, पी ज्यादा या एस ज्यादा? पी ज्यादा। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन, इसका परसेंटेज पी ज्यादा या कम? तो एस। एस का क्या ज्यादा? एस ज्यादा तो पी। एस मोटा सा होता है, और पी श्रेडेड होता है थोड़ा सा। नहीं पता, मोटा मोटा, मोटा पतला, पतला पतला। तो वेयर इज द रिपल्सन मोर, विद इन मोटा एंड मोटा, आफ्टर द मोटा एंड पतला, पतला एंड पतला, वेरी लेस। सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। और ये ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है? आप बोलोगे आप कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि इसमें फॉलो हो? कल के दिन कुछ और दे दिया तो गलती करके चलाएंगे, मैं इसे थोड़ी छोड़ दूंगा। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स विच फॉलोज दिस रूल। लिखिए एग्जाम्पल, CS2Cl2, CS2Cl2, CH2Cl2, CHCl3, CHCl3, CF3Cl, CS3Cl,
और अगर कुछ ना याद रहे तो लिख देना एग्जाम्पल और लिख देना एटसेट्रा। और कॉमन एग्जाम्पल एटसेट्रा। एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। CH3Cl इन सब में फॉलो होता है। जहां तक ना इसको टेट्राहेड्रल लगेगा, ये फील आएगा टेट्राहेड्रल वाला, बट ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। आया समझ में? इसका क्या नाम रखेंगे भैया? इसे बोलेंगे डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे ऐसे? अच्छा एक बात बताना, तो ये वाला कंपाउंड को सुने हो कभी? इसका नाम क्या है ये? CH3Cl क्या है बोलो? इट्स अ क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं इसको? मूवीज में देखे हो ना, तौलिया या हैंकी में डाल के बेहोश कर देते हैं। कोई मूवी था ना वो, जब पानी भर जाता है होटल के अंदर। भागम भाग का था वो। अक्षय कुमार है, कैटरीना कैफ है उसके अंदर। एक मूवी था ना भाई, इसके अंदर एक वो तौलिया लगा के एक को बेहोश करता है, फाइनली वही मुंह पोंछ लेता है। फिर से क्लोरोफॉर्म, एंड क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया समझते हो? एनेस्थेसिया क्या होता है? क्या होता है एनेस्थेसिया? क्या है? अरे बेहोश करने का तरीका। ये एक एनेस्थेसिया का पूरा कोर्स होता है 4 साल का मेडिकल फील्ड के अंदर। ठीक है? अब तो एनेस्थेसिया नहीं करते, रादर दे बॉडी को पार्शियली पैरालाइज करते हैं स्पाइनल कोड के आसपास। जैसे मान के चलो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या मान के चलो आपके घर में कोई दीदी है, आंटी है, जो कोई, और वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो क्या करेगा? उसके बॉडी का लोअर पोर्शन को ना नम कर देगा, शांत कर देगा, और उसके अपर पोर्शन वैसे ही रहते नॉर्मल। तो वो ना बॉडी के बेबी के डिलीवरी को भी देख सकती है अपनी आंखों से, बट वो कुछ नहीं कर सकती। उनका ब्रेन रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। उनका ब्रेन रिस्पॉन्स ही नहीं करता। अब जो होता है, पहले क्या करते थे, बच्चा जन्म ले लिया, अगर ऑपरेशन के थ्रू है, नॉर्मल डिलीवरी है तो ओके है, तब तो देख लेगी मम्मी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, तो बच्चा जन्म ले लिया, सब उसको खिला रहा है, बाबू नन्नू ये वो। अब दैट नन्नू बाबू इज खेलिंग और उसकी मम्मी 10 घंटे बाद देखती है अपने बच्चे को, बिकॉज एनेस्थीसिया दिया जाता है उनको। अब क्या करते हैं, नहीं 50% बॉडी को नम कर देते हैं, और नम करके फिर बच्चे को डिलीवर करा लिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। क्या हुआ? क्या बोले? और आजकल क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर केसेस में, आजकल किसी को भी जैसे बच्चे की डिलीवरी के ऑप्शन आएंगे ना, तो उसको ऑपरेशन मैंडेटरी कर दिया। ज्यादातर बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू ही हो रही है, सिजेरियन ऑपरेशन। मतलब लोअर स्टोमक को कट करके फिर निकाला जाता है बच्चे को बाहर। अब क्या होता है, उस समय क्या बोलेगा, अब पेशेंट को लेके गए, अब बोल देगा वो क्या नाम है, बच्चे का साइज बड़ा है, वेट बड़ा है, जो भी, और डरा देगा आपको कि पेशेंट के साथ, सॉरी, जो भी माँ है उनके साथ कुछ बुरा भला हो सकता है। तो उस समय तो आप कुछ नहीं सोचोगे, 50 60 70 हजार लाख रुपए का बिल बना दे दो, भाई किसी के जान परवाह का है। आजकल सारे ऑपरेशन में पता है सिजेरियन होने लगा। और एक मूवी बना था, उसमें देखिएगा, सारे डॉक्टर्स मीटिंग करते हैं, और उसका एक डीन होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे स्टेट का, और वो हर साल ये चेक करता है हर 1 हफ्ते के बाद कि कितना सिजेरियन तुमने किया है। मतलब तुम करो जबरदस्ती सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी मत एक्सेप्ट करो, मतलब अगर है भी तो डरा दो, इसलिए एकदम सिजेरियन धड़ल्ले से हो रहा है। डॉक्टर की कमाई का जरिया है। और सोचिए, एक वक्त वो भी था जहां पे गांव में वगैरह में कोई नॉर्मल सी बुरी औरत होती थी, वो मूवीज में दिखाते हैं ना, खासकर साउथ इंडियन मूवीज में करेंगे ऐसा। एक बच्चा जन्म लेगा, वो बिजली उजली कड़कते रहेगा, फिर वो बड़ा होके बदला लेने लगेगा सबसे। अक्सर नहीं गया, और साला पक्का काला रात रहेगा पूरा, वो लालटेन टंगा रहेगा। बहुत सारे मूवी में सीन है वैसे, वो KGF में भी दिखाया है ना, एक कुछ। और वो जो पुराने जमाने की दादी होंगी, वो गुस्सा करेंगी, हम लोग के टाइम पे ऐसा कहाँ था, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं था।
हम लोग उस समय जिम जाया करते थे, जैसे मतलब वो अपनी कहानियां बताएंगी कि हम घर का सारा काम कर लेते थे। अभी देखिए रिसेंटली कोई भी, जैसे आपकी रिसेंटली दीदी की शादी हुई है या कोई आंटी है जो कभी रिसेंट है, उनको बड़े बुरे बुजुर्ग ऐसे ही सुनाएंगे, हम लोग के टाइम में ऐसे क्या था, हम तो ये उठा लेते थे, उठा के हम पहलवानी, वही तो मैं जिम करते थे आप। बोलो आया नहीं आया? तो क्यों ज्यादा, क्यों कम, समझ में आ गया ये? इसको कहते हैं बेंड्स रूल। नेक्स्ट। लेकिन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीएल इन द फॉलोइंग एग्जांपल। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीएल ओनली, बस यही करो। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीएल। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीएल। कोई आईपीएल नहीं लिखना। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसीएल। एग्जांपल है CH3Cl और एग्जांपल है CF3Cl। और देखो कैसे करते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ आपसे कहा CCl का पता करना है। CCl, H ठीक, C Cl, F। बोलो हाँ या ना? नाउ लुक हियर, मान लो ये बॉन्ड लेंथ x है और ये क्या है, बोलो y। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहाँ जा रहा है? इधर या इधर? कोई वजह इधर से तो इधर, अरे बोलो ना फ्लोरीन, इशारा कर रहे हैं ऐसे। अरे भाई इधर है, हद है, पूछ रहे हैं ऐसे तो ऐसे। इधर देखिए फ्लोरीन कौन ज्यादा है बोलिए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या कम? तो परसेंटेज भी कम। ए, अलग ही तुम लोग का है, लेकिन छुट्टी के बाद जाएंगे वहां घूमेंगे, इधर देखो ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्या होगा? पी ज्यादा या कम? पी ज्यादा तो एस, इसका कंट्रोल लेना है यहाँ पर, देखो सवाल कैसे बनाते हैं, तो क्या होगा इसका उल्टा बोलो। परसेंटेज पी ज्यादा तो परसेंटेज एस। ठीक, अब बताओ यहाँ पे एस तो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो इसका क्या ज्यादा होगा? परसेंटेज एस ज्यादा, तो परसेंटेज पी, इसका ठीक उल्टा यहाँ पर, बोलो क्या होगा? परसेंटेज पी तो परसेंटेज एस, बताओ कौन सा ज्यादा होगा, एक्स ज्यादा या वाई ज्यादा? परसेंटेज पी ज्यादा तो एलोंगेटेड बॉन्ड बनता है, नहीं तो नट्टा बॉन्ड, सॉरी पर गोल वाला बॉन्ड बनता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ कौन ज्यादा होगा, बोलो एलोंगेशन कहाँ ज्यादा होगा, एक्स में या वाई में? एक्स में या वाई में? तब पढ़ाने के बाद वाई आंसर, वाह, कौन ज्यादा होगा? एक्स। फिर से रेकर करेंगे, कुछ लोग अभी कंफ्यूज है। इधर देखिए, पहले ही देखिए, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है क्या कम इलेक्ट्रॉनिगेटिव? ज्यादा तो पी, तो एस। अब उससे बचा हुआ बॉन्ड उसका उल्टा ले लो, बोलो क्या होगा? पी ज्यादा तो पी, एस कम तो एस, इसका बोलो। इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होता है, तो एस ज्यादा तो पी कम तो यहाँ पी, तो यहाँ एलोंगेशन ज्यादा, एलोंगेशन ज्यादा, बॉन्ड का लेंथ भी। बताओ ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे जाके एक पेपर के अंदर? हवा भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगा ऐसे पेपर का, लिखित दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, हाँ इस बार क्वेश्चन में सेट करूंगा तब बन जाएगा तुमसे, चाहे तुम कुछ भी लगा ले अतिक्रम, नहीं बनने वाला। समझ में आई बात है? अभी केजीएफ क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है भाई तेरा शर्ट, स्मार्ट लग रहा है। कल गया सैलून? नहीं है कल, खुद से शेविंग वेविंग किया? घर गए तो उसी में करवाए, चलो अच्छा है, स्मार्ट लग रहा है। है, नहीं सुधरोगे, देखो क्या पूछ रहा है।
हाँ? क्या बोल रहा है? क्या? हाँ, हाँ, तो काहे नहीं कटाएँगे? खींचा पर। हाँ, हाँ, आगे महीना रख देता है वो, पैर के नीचे। हाँ, क्या नहीं कर रहे? सबसे बेस्ट है। मान के चलो लिया, ₹20 ₹10 लिया, काम कर दिया, अब बढ़ा दिया होगा। एक बार हम चल गए जावेद हबीब, अब साला वो काट दिया बाल, बोला कहाँ कटा? पता ही नहीं। नहीं, कहाँ कटा पता ही नहीं, अब वो काट दिया बाल। फिर बोलता है 500 का बिल हो गया, जीएसटी लगा के। ये क्या है? इतना में तो साल भर बाल कटवाते हैं। हद है बताइए। अब पता नहीं चला, और लोकल लड़का ले आया इनपुट का उठा के उसको कपड़ा पहना दिया, और वो पहले कहीं लोगों के यहाँ काटता था बाल, और उसको जावेद हबीब कहता है, पार्ट पर आ रहा है लोग को। और उसके बाद 2 चीज़ और बोला था कि लेके जाइए शैम्पू का कीमत कितना है? तो शैम्पू की कीमत कितना? लिखा था कुछ 1200 कुछ रुपया, ₹90 में बाबा रामदेव दे रहे हैं। हद है, हद है, हद है। तो इतना ज़्यादा करता है फैशनेबल। लेकिन कंपेयर द एलन बॉन्ड, कंपेयर द एलन बॉन्ड, एक एग्जांपल और कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो आप डाउट लेके आए हो, चलो और डाउट क्लियर होगा आपका साहब। पहले कौन सा करते बोलो? सीटी वाला दिया था ना? एनसीईआरटी भी दिया था? एनसीईआरटी नहीं दिया है? आज एनसीईआरटी देखें, चलो। हाँ, बोलो कंपेयर द आयरन बॉन्ड, एक कर लो कंपैरिजन फिर लिखते हैं। कंपेयर द आयरन बॉन्ड, फॉर्मूला N2H4 N2, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ एनन बॉन्ड N2F4। कभी तेरे खुश हो रहा है तू, इसको कैसे बनाएंगे? पता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर जीएस आसानी, इधर देखिए, बोलिए अब लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, वो क्या होता है इधर देखिए। अब सही बोल रहा हूँ यार, किसी बच्चे को खड़ा करूंगा फिर पूछूंगा, तो बोल दो आंसर। कौन ज्यादा? फिर कौन ज्यादा, वो ज्यादा, ये बोलो ना, कौन सा राइट साइड लेफ्ट साइड? हद है यार, इशारे करते हैं भाई। कौन ज्यादा? ए या बी? ए ज्यादा होगा, एक ना तो एक ज्यादा होगा ही, ए ना तो बी। मतलब यहाँ क्या ज्यादा होगा बोलो? एस ज्यादा तो पी, यहाँ पे, यहाँ पे पी ज्यादा, यहाँ पे तो पी कम तो इलोंगेशन कम, तो ये वाई है और ये क्या है एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। नहीं हो जाएगा बोलो? और कोई डाउट? हो गया, चलो अब आ जाओ अपना डाउट निकालो। कौन सा वाला करें पहले? नीट वाला कराते हैं, चलो ना नीट वाले पीवाई यूज करते हैं। लो, नीट का बुक कहाँ गया? नीट वाला पीवाई क्यों होगा केमिस्ट्री? बोलो भाई। बोलो आया नहीं आया?